ममानियत कर रखी थी। बुआज की मेहरबानी और मुशफ़िकाना रवैये की वजह से रुत उसे पसंद करने लगी थी और बुआज भी उसकी शर्म व हया और पाकीज़ा रवैये की वजह से उसे पसंद करता था। दोनों की उम्रों, हैसियत और कौमियत में काफ़ी फ़र्क था। वो रुत उसकी बेटियों की तरह लगती थी। जौ के बाद गंदम की कटाई का ज़माना आ गया। खेतों से अच्छी पैदावार की खुशी में जश्न मुनक़िद किया जाना था, जो काफ़ी रात गए तक जारी रहने की उम्मीद थी। नाओमी ने रुत से कहा, मेरी बेटी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हारी शादी और रिहाइश का कोई मुनासिब बंदोबस्त कर दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम नहा धोकर खूब अच्छी सी खुशबू लगाकर और अपना सबसे अच्छा लिबास पहनकर आज रात के जश्न में शरीक होना, मगर बुआज की नज़रों से दूर रहना। जब वो खाना खा के और पी पिला के मदहोश होकर सो जाए तो तुम डरे बग़ैर उसकी पायती की तरफ से उसकी रज़ाई में घुस जाना और उसे अपने साथ मुवाफ़क़त पर आमादा करना। शायद वो तुमसे ताल्लुक़ कायम करके शादी करने पर आमादा हो जाए। उसने अपनी सास की हिदायत पर अमल किया और जश्न के दौरान गले के बड़े ढेर के पीछे छुपी रही। जब बुआज खाने और पीने के पिलाने के बाद थ्रेशिंग फ्लोर से बहुत दूर जाकर अंधेरे में सो गया तो रुत आधी रात के बाद चुपके से आकर उसकी पायती की तरफ से उसके बिस्तर में घुस गई। वो चौंक कर उठ बैठा और हैरत ज़दा लहजे में पूछा कि तुम कौन हो? वो बोली, मैं आपकी कनीज़ रुत हूँ। अपनी रज़ाई थोड़ी सी मुझ पर भी डाल दें, क्योंकि मैं आपकी रिश्तेदार भी हूँ और मेरे ख़ानदान की देखभाल आपकी ज़िम्मेदारी भी है। बुआज बोला, मेरी बच्ची, खुदा तुम पर रहम करे, मैं तुम्हारी ख़ानदानी शराफत और नजाबत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने शर्म व हया के सबब किसी नौजवान पर कभी डोरे नहीं डाले। पूरा शहर जानता है कि तुम एक मजबूत और नेक किरदार की खातून हो। मुझे ये भी एहसास है कि रिश्तेदार होने के नाते मुझ पर तुम्हारे ख़ानदान की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी आयद होती है, लेकिन शहर में एक और भी शख्स है जो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नज़दीकी रिश्तेदार है। मूसवी कानून के मुताबिक तुम्हारी देखभाल की ज़्यादा ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है। मुझे पहले उससे पूछना होगा। आज की रात तो तुम यहीं गुजार लो, कल मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाने पर तैयार है। अगर उसने इकरार कर लिया तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी बखुशी पूरी करूंगा। अब तुम यहाँ परे होकर लेट जाओ और सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से चुपचाप उठकर चली जाना और ध्यान करना कि किसी को पता न चले कि रात तुमने यहाँ थ्रेशिंग फ्लोर पर मेरी रज़ाई में गुजारी है। फिर उसने उसकी शाल लेकर उसे जौ से भर के गठड़ी बना दी कि सुबह जाते हुए इसे सर पर रख कर मुँह छुपा लेना। सुबह मुँह अंधेरे जब रुत नाओमी के पास पहुँची तो बुढ़िया खुशी की कोई खबर सुनने के लिए लपक कर उसकी तरफ आई, लेकिन उसकी बेताबी पर पानी पड़ गया जब रुत ने उसे बताया कि बुआज ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा ये गठड़ी भर जौ दे दिए हैं कि अपनी सास के पास खाली हाथ ना जाओ। अगले दिन बुआज मुँह अंधेरे शहर के दरवाजे पर जा बैठा और जो ही रुत का करीबी रिश्तेदार शहर में दाखिल हुआ, उसने उसे बुलाकर अपने पास बिठाकर शहर के 10 मुअज़्ज़िज़ीन की पंचायत इकट्ठी की और अजीज़ से कहा, नाओमी ज़मीन का वो टुकड़ा बेचना चाहती है जो हमारे रिश्तेदार अल मलिक का था। अगर तुम उसे ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा हक़ है। तुम मुअज़्ज़िज़ीन के सामने बताओ कि क्या तुम वो ज़मीन ख़रीदना चाहते हो। अगर तुम नहीं खरीदोगे तो दूसरा रिश्तेदार मैं हूँ। अजीज़ ने कहा, मैं ख़रीदने को तैयार हूँ।
बुआज बोला, फिर उस सूरत में तुम्हें अल मलिक की बेवा बहू को भी अपनाना होगा, क्योंकि करीबी रिश्तेदार होने की वजह से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं। अजीज़ ने कहा, मैं रुत का बोझ नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी अपनी भी कई जिम्मेदारियां हैं, लिहाजा मैं ज़मीन ख़रीदने से भी दस्तबरदार होता हूँ और रुत से भी। बराए मेहरबानी ये दोनों जिम्मेदारियां तुम खुद संभालो। चुनाचे डील को फाइनल करने के लिए दोनों ने अपने जूते बदले, क्योंकि उस वक्त इसराइल के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी या जायदाद खरीदने या ख़रीदने से इनकार करने पर जूते बदलने पड़ते थे। इसके बाद बुआज ने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाकर कहा कि आप सब लोग गवाह रहना कि मैंने अल मलिक, महलून और केलून की सारी जायदाद नौमी से ख़रीद ली है और इसके साथ ही मैंने रुत को भी अपना बना लिया है। आज से वो मेरी बीवी है। इसके बाद सब बुज़ुर्गों ने मिलकर बुआज की खुशहाल घरेलू ज़िंदगी के लिए दुआ की। इस तरह बुआज रुत को लेकर अपने घर आ गया। वो दोनों मियाँ बीवी बनकर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ने उन्हें कुछ अरसे बाद एक बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने उबैद रखा, जो जैसी का वालिद था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जस्सी के बेटे और उबैद के पोते थे। हज़रत सुलेमान उबैद के पड़पोते थे। इस तरह दाऊद, सुलेमान और हज़रत ईसा भी रुत और बुआज की औलाद होने का शर्फ रखते हैं। ये थी आज की कहानी, रुत और बुआज।